बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एग्जांपल्स करेंगे, जो स्टार्टिंग एग्जांपल्स हैं जो एक्सरसाइज 4.1 से पहले हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स डिस्कस हुई हैं, बेसिक टाइप्स, उसकी तरफ देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो टाइप डिस्कस हुई है वो है टाइप नंबर 1, और वो है a पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी पावर 4। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का आ गया क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट के ऊपर भी पावर है 4 और थर्ड के ऊपर भी पावर है 4 और बीच में स्क्वायर है, तो उसे आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, वो है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इधर माइनस आ जाएगा, अगर इधर फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो इधर 2ab वाली टर्म जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, बाकी दोनों पॉजिटिव ही रहेंगी। ये फॉर्मूला हमने बनाना होगा, पहले ये एक्सप्रेशन कंप्लीट करना होगा और उसके बाद उसको क्लोज कर देना होगा। अगर हम ये एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें इसे तोड़ना होगा। लाइक हमें लिखना होगा a पावर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, मतलब दोनों 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है ना। पावर की अगर पावर आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और हमें 2 क्यों चाहिए? क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, मिड टर्म को अभी हम देखते हैं, उसको फिलहाल रहने दें। और ये वाली टर्म भी ऐसे हो जाएगी, b पावर स्क्वायर और उसके ऊपर दोबारा 2। अब मिड टर्म के साथ क्या किया जाए? यहाँ पर तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है ना। अगर यहाँ पर होता 2 और साथ में ये a स्क्वायर और b स्क्वायर होता तो फिर हम कहते हैं अब तो ये ठीक हो गया, अब तो ये इसके इक्वल हो गया, अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो इन क्वेश्चंस में ये बात बहुत कॉमन है कि हम खुद से टर्म कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम खुद से जो टर्म ऐड करेंगे वो होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ क्यों हमने ये ऐड किया। देखें, अगर ए स्क्वायर ये वाली, अगर ए हमारे पास ये टर्म है और बी हमारे पास ये टर्म है, तो जो मिड टर्म है उसमें भी ए और बी आना चाहिए। इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें, यहाँ पर जो टर्म होगी, मतलब स्क्वायर पावर के नीचे जो भी टर्म होगी वो यहाँ पर भी होगी। इसी तरह यहाँ पर जो टर्म होगी, स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म होगी बी जैसे है, तो वो यहाँ पर भी 2 के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टर्म्स तो थी, मतलब यहाँ पर हमने इसको तोड़ा ना, ए और बी को, ए स्क्वायर कर दिया, इसको बी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मौजूद था मगर 2 नहीं था। तो 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास x है, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होता है 1। अगर मैं एक और x भी इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये 2x बन जाएगा ना। 2 चाहिए था मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्रेशन में। तो मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन जो गिवन था उसके साथ एक और एक्सप्रेशन भी उसी तरह का ऐड कर लिया। अब मैथमेटिक्स में ये रूल, अगर आप खुद से कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो उसे फिर आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं आगे? अब हम लिखते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। रीज़न क्या है, 2 क्यों आएगा? क्योंकि इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है और इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों ऐड होंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस आपको बताया मैंने, क्योंकि मैंने ये ऐड किया था इसलिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये तीनों जो है ये मेरे पास फॉर्मूला बना रहे हैं, ये वाला। यहाँ पर तो सिंपल a और सिंपल b गिवन था, इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। लेकिन आप नोट करें कि यहाँ पर स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें a के साथ भी स्क्वायर है और b के साथ भी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना ए बी होल स्क्वायर। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे इसको लिखेंगे फैक्टर्स में, लेकिन उससे पहले भी
वो फॉर्मूला रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि हम इस पूरे को ए कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर है ना, मतलब स्क्वायर के नीचे कोई भी एक्सप्रेशन है, स्क्वायर के नीचे ये सारा एक्सप्रेशन है, ये ए कंसिडर होगा। और यहाँ पर स्क्वायर के नीचे बी है। ठीक है, तो इस स्क्वायर के नीचे ये पूरा बी कंसिडर होगा। ठीक है, ये जो कंसिडरिंग है ये अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पूरे को हम ए कंसिडर कर रहे हैं और इस पूरे को हम बी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया ना, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है ना इसके ऊपर। अच्छा, अब कैसे लगेगा फॉर्मूला, देखें। ए हमने किसको कंसिडर किया, इस पूरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी, प्लस और बी क्या है, ये पूरा ए बी, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी ब्रैकेट में है ए माइनस बी, तो ए हमने किसको कंसिडर किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और माइनस ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स आप देखें। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि a जो है उसकी पावर है 4 और फिर है 64 और फिर है b पावर 4। तो मैंने आपको बताया कि हमने इसे क्या करना होगा, हमने इसे तोड़ना होगा सबसे पहले स्टेप में। अब इसको तो हमने तोड़ दिया क्योंकि पावर 4 था, लेकिन यहाँ पे तो 64 भी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो वो 64 के इक्वल आता है, और वो नंबर है 8। ठीक है, 8 स्क्वायर कर लेते हैं और b पावर 4 कर देते हैं। अब नेक्स्ट में देखें, 8 स्क्वायर b पावर स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 8b स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे दो स्क्वायर्स थे ना, तो एक तो इसके साथ अंदर रहेगा, दूसरा बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ की कमी है, फॉर्मूले के मुताबिक जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके मुताबिक क्या था, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए बी की टर्म इधर भी आ सकती है और इधर भी चली जा सकती है, इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर भी मौजूद है, हमारे पास बी स्क्वायर भी मौजूद है, हमारे पास जो टर्म नहीं है वो 2ab वाली टर्म नहीं है, 2। और इस केस में तो ए और बी सिंपल थे ना, इस केस में ए स्क्वायर ए है और 8b स्क्वायर जो है वो b है। अब ये पूरी टर्म मैंने खुद से इसमें लगाई है, तो इसलिए फिर मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये पूरी जो टर्म है ये फॉर्मूला क्लोज कर रही है, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो गया है, क्योंकि ए हमने इस पूरे को कंसिडर किया था, बी हमने इसको कंसिडर किया, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में भी इसी तरह बंद होगा कि इस पूरे को ए कंसिडर किया जाएगा और इस पूरे को बी और होल स्क्वायर। ये वाली टर्म इसके साथ आएगी, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ए स्क्वायर साथ आ जाएगा और बी स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। एक्चुअली ये इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 ज़र क्या होगा 2a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है 8b स्क्वायर। ठीक है, तो 2a स्क्वायर और 8b स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, साथ a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 16a स्क्वायर b स्क्वायर है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, देखें इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम इसे करेंगे। यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि हम 16 को किस तरह, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हमें 16 दे, तो 4 ऐसा नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो 16 के इक्वल होगा, तो 16 की जगह मैंने 4 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, और ये तीनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम ये स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। दोबारा से वही स्टेप जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए थे, प्रीवियस एग्जांपल में, वो यहाँ पर भी करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर
प्लस 4ab ए स्क्र प्लस 8b स्क्र माइनस 4ab। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमने दोबारा फार्मूला लगाया, कौन सा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बस बात सिर्फ ये है कि इस केस में ए क्या है, ये पूरी टर्म, और बी क्या है, ये पूरी टर्म। ये जब आपको समझ आ जाएगी ना तो बाकी अंडरस्टैंडिंग आपकी सो इजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो अभी मैं सिर्फ टाइप्स डिस्कस करी थी ना, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है इस एक्सरसाइज 4.1 से पहले, और इसको देखते हैं हम, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखें, अगर हम देखें 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 18 है। सबसे पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं वो इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2। ठीक है, 2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो देखें 2 कितने ज़ार 8 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 16 होता है, तो यहाँ 14 आ जाएगा। और 2 9 ज़ार 18 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये कॉमन लेने का तरीका है। ठीक है, कि आप उसे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। जब आप कॉमन लेते हैं तो मतलब कि आपने उस नंबर को उससे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब 2 तो हमारे पास कॉमन आ गया। अब जो इनर पार्ट बच गया है इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं। पहले वो इस फॉर्म में नहीं था कि उसके ऊपर फार्मूला लगाया जाए, उसे फार्मूले के तरीके में लाया जाए। अब हम इस पे कर सकते हैं। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और x जो है, x को इस तरह से तोड़ देंगे। ठीक है, मिड टर्म जो है उसको अभी हम रहने देते हैं। सॉरी, 2 3 ज़ार 6 होता है, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, मिड टर्म अभी हम रहने देते हैं, और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और साथ में यहाँ पर m स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और मिड टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3m स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने लिख दी ना, स्क्वायर हमने बाहर कर दिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें किस तरह की टर्म चाहिए। आप देखिए, हमने a ये ले लिया है और b ये ले लिया है, तो हमें टर्म चाहिए 2x स्क्वायर 3m स्क्वायर। हमें ऐसी टर्म चाहिए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12x स्क्वायर m स्क्वायर। हमें 12x स्क्वायर m स्क्वायर चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो 13 है, 12 तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम खुद से ये टर्म ऐड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर 3m स्क्वायर, ये हमने ऐड भी कर लिया, और जब हमने ऐड की तो हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और ये जो टर्म है इसे हम एंड में लिख लेंगे, क्योंकि इसका तो हमने यूज़ नहीं किया ना, ये हमारे तो कोई भी काम नहीं है ये टर्म, तो हमने इसे एंड पे लिख दिया। और ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है तो वो बाहर ही रहेगा। ये पूरी टर्म्स जो हैं इन्होंने हमारा फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला। अच्छा, ये फार्मूला जब आप इसकी एक्सपेंडिंग को कंप्लीट करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ए और बी हो। ए और बी अगर आपके पास होगा ना तो आप मिड टर्म खुद ही से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिड टर्म में ए और बी यूज़ हो रहा है 2 के साथ। तो जब ए और बी होगा तो उसमें से आप पिक करेंगे, जैसे मैंने पिक किया है अभी, ये भी था और ये भी था, तो इन दोनों को पिक करके मैंने यहाँ पर 2ab की टर्म खुद से गैस कर ली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर का होल का स्क्वायर। ये तो तीनों टर्म्स यूज़ हो गई। अब यहाँ चलते हैं, 2 2 ज़ार क्या होता है 4, और 4 3 ज़ार 12, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर m स्क्वायर, और उसके साथ क्या है 13x स्क्वायर m स्क्वायर। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर, और 12 और 13 को ऐड कर दें, 10 20 23 और क्या होगा 25। अच्छा, अब एक स्टेप मैं जो है वो रफ में कर लेती हूँ।
देखें 25 का मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, साथ में एक्स स्क्वायर भी है और एम स्क्वायर भी है, तीनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसे यूँ लिख सकती हूँ ना 5xm होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पर 5xm होल स्क्वायर लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 5xm होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो कि क्या होता है ए प्लस बी, ये पूरा ए था तो प्लस साथ में बी आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यही हमारी असल में आखिरी हमारा आंसर है। ये बस ये वाली ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब तो सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपने क्या करना है रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। टाइप 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास इस टाइप के जो है वो एक्सप्रेशन है। क्या होगा इसमें कि हमारे पास पहला जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास कोई स्क्वायर टर्म नहीं है ना इसमें ना इसमें, तो आपने क्या करना होगा, आपने फैक्टर्स बनाने होंगे, मिड टर्म को ब्रेक करना होगा। तो इसके लिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखें इसमें क्या करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि कोई दो ऐसी टर्म्स लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, वो है 4 और 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है ना, और ये भी चेक करना है कि अगर हम इसे इन दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास -7 आता है या नहीं। अगर हम -4 और -3 करते हैं तो -7 आ जाएगा ना, तो मतलब ये वाली दोनों टर्म्स हमने बिल्कुल सही लिए हैं। तो अब हम इसे ब्रेक करते हैं, वाई स्क्वायर -4y -3y प्लस 12 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y -4 हो जाएगा, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लें तो ये y -12 होगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो दोनों टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। आपने माइनस कॉमन ले लिया ना इन दोनों टर्म्स में से, तो ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कॉमन टर्म है वो भी लिख लेनी है, सॉरी यहाँ पे 4 आता है, y-4, और जो अनकॉमन है वो भी y-3। तो इस तरीके से हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल आए। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में भी आपने यूँ करना है, पहले आपने देखना है कि टर्म कौन सी है। इधर 1 आ रहा है तो 1 को -15 से मल्टीप्लाई करें तो -15 ही आता है। मिड टर्म क्या है -2। अब आपने दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -15 आए। देखें 5 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। अब साइन कौन से चूज़ करें, हमने -2 लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे -5 + 3। ठीक है, -5 और +3 दो ऐसे नंबर्स हैं, जब अब देखें इन दोनों को अगर हम करें सब्ट्रैक्ट तो 2 आ जाता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, इसलिए मैंने 5 के साथ माइनस लगाया है। ठीक है, तो ये आपने खुद ही चूज़ करने होंगे, खुद ही इन पर थोड़ा सा सोचना होगा, तो आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगी -5m क्योंकि इसके साथ m है, और फिर उसके बाद लिखूँगी 3m और फिर 15 -15। अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, इन दोनों में से कॉमन लूँगी m, पीछे क्या रह जाएगा m-5। इसमें से भी एक m चला गया और इसमें से भी। मैंने आपको पहले बताया था कॉमन लेने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने इसे m से डिवाइड कर दिया। अगर आपने इसे m से डिवाइड किया होता तो यहाँ पे क्या बचता m और यहाँ पे बचता 5। ठीक है, अब इस साइड से हम कॉमन ले रहे हैं 3, तो यहाँ पे बच जाएगा m और यहाँ पे बच जाएगा 5, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 होता है ना, तो 5। तो ये हो जाएगा m-5 और दूसरा हो जाएगा m+3। तो इस तरीके से मैंने बी पार्ट भी कर लिया। अब आगे दिखाएं।
अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 3 में भी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर पहले 1 1 था ना पिछले दो एग्जाम्पल्स में, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 है। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है, मुझे कैलकुलेटर उठाना है और फिर आपको दिखाना है जी। 3 multiplied by minus 16 will give you minus 48, and now I want something कि कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाए, कुछ इस तरह से दो नंबर्स मेरे पास आ जाएं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -48 आए, लेकिन जब मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 22। तो इस तरह के दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, इस तरह के दो नंबर्स आप देखें, 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 48 आता है। तो 24 और 2, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, किसके साथ लगेगा, यहाँ पे 22 पॉजिटिव है, मतलब बड़े नंबर के साथ हम माइनस नहीं लगा सकते, छोटे नंबर के साथ माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इस केस में भी 24 माइनस 2 क्या हमें दे देगा, 22 दे देगा। तो मतलब कि हमने जो नंबर्स चूज़ किए हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। 3x² प्लस क्या है, 24x माइनस 2x माइनस 16, ये हमने नंबर्स चूज़ किए। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 3 हमने क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 3 को भी, और 24 को भी डिवाइड कर सकता है। पहले तो हम 3 कॉमन लेंगे, फिर हम x भी इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों टर्म्स में आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, अगर ये पूरा 3x से डिवाइड हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर x तो कट जाएगा, और 24 3 3 6 18 3 7 21 3 8 24, इन दोनों में से हम -2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव टर्म्स चाहिए। हम हमेशा, हमारा टारगेट ये होता है कि ब्रैकेट में एक जैसी टर्म आए, तो ब्रैकेट की टर्म्स तो यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो माइनस ले लेते हैं और साथ में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा यहाँ पे, और 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 8, और साथ में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल्स हुई ख़त्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी 2 पल की है, इसको अच्छी तरीके से जी लें, मज़े से जी लें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, तो ये बहुत बड़ी नेमत भी है और अच्छी बात भी है। और ख़त्म करते हैं इस बात पर हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।